नमस्कार, आपका स्वागत है सामुद्रिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। हम सभी के घर में जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं वे प्रतिदिन हमें कुछ न कुछ अच्छी बातें सिखाते ही रहते हैं। घर में अच्छे संस्कार डालने का काम भी घर के बड़ों का ही होता है। हमारे घर में प्रतिदिन जिन नियमों का पालन किया जाता है उन्हीं नियमों पर हमारे घर की परिस्थिति निर्भर करती है। हमारे घर में यदि प्रतिदिन अच्छी बातों का पालन किया जाता है और घर के लोगों में नियमबद्धता हो तो वहां पर हमेशा सुख समृद्धि और शांति रहती है। और यदि हमारे घर में किसी भी प्रकार का अनुशासन नहीं है और न ही कोई नियम कायदे बनाए गए हो, बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताई गई बातों को अनदेखा किया जाता हो, तो उस घर में हमेशा ही कलह, दुख और दरिद्रता की स्थिति बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में मनुष्य के जीवन के उद्धार के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन से दुख एवं दरिद्रता को नष्ट करने के लिए रोज सुबह ये 7 काम अवश्य करने चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के दिन की शुरुआत उन 7 कार्यों से होती है उसके जीवन में आने वाले सभी कष्ट, सभी विघ्न अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करता है। तो चलिए जान लेते हैं ऐसे कौन से कार्य है जो मनुष्य को रोज सुबह उठने के बाद करनी चाहिए। सबसे पहली बात, वैसे तो हमारे सभी धर्म शास्त्रों में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही यानी कि ब्रह्मा मुहूर्त में ही उठने के लिए सर्वोत्तम समय माना गया है, लेकिन आजकल की अनियमित दिनचर्या में यह असंभव लगने लगता है। फिर भी हमें प्रातःकाल जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी उठने की कोशिश करनी चाहिए। आंख खुलते ही सर्वप्रथम ईश्वर का नाम लेना चाहिए और नित्य कर्म से निवृत्त होकर ईश्वर की पूजा आराधना से अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके तन और मन में नई चेतना और सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होती है, जो दिन भर आपको अच्छी बातों की ओर प्रवृत्त करती है। यदि संभव हो तो सूर्योदय के समय सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। दूसरी बात, सूर्य देवता को अर्घ्य देने के साथ साथ सूर्य नमस्कार करने की भी आदत डालें। सूर्य नमस्कार एक सर्वांगीण व्यायाम होने के साथ ही सूर्य देवता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम भी माना गया है। सूर्य मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार करने से मानसिक प्रसन्नता और शांति मिलती है और साथ ही निरोगी काया और जीवन के प्रति उत्साह भी जागृत होता है। इसलिए नित्य सूर्य नमस्कार करते समय ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। तीसरी बात दोस्तों, कुछ पेड़ पौधों को ईश्वर का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे पेड़ पौधों की हमारे हिंदू संस्कृति में भगवान के समान पूजा की जाती है। ऐसा ही एक अत्यंत पवित्र पौधा है तुलसी का पौधा। यह पवित्र पौधा हर हिंदू घर में होना ही चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी वृंदा नहीं है वहां श्रीहरि का वास नहीं होता है, और जहां श्रीहरि का वास नहीं है वहां लक्ष्मी जी का वास कैसे हो सकता है। तुलसी श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। प्रातःकाल में तुलसी को जल अर्पण करने से और कुछ समय तुलसी के पौधे के पास बैठने से अत्यंत शुद्ध और पवित्र हवा हर श्वास के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जो हमें दिन भर सकारात्मक रहने में सहायता करती है। इसलिए देव पूजा और सूर्योपासना के पश्चात तुलसी की पूजा अवश्य करें। चौथी बात, हम अक्सर किसी पूजा पाठ के बाद या तीज त्योहार पर ही अपने माथे पर तिलक लगाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में प्रतिदिन माथे पर तिलक, कुमकुम, चंदन, केसर, हल्दी और भस्म लगाने का शास्त्रीय और तांत्रिक महत्व बताया गया है। जो मनुष्य नित्य अपने माथे पर तिलक लगाकर किसी कार्य के लिए निकलता है तो उस कार्य में उसे सफलता मिलने की संभावना बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। इसलिए अपने माथे पर तिलक लगाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। आपको हर कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। पांचवी बात, घर में रोज शुद्ध और सात्विक भोजन बनाना चाहिए और सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर फिर परिवार को खाना चाहिए। हमेशा पहली रोटी गोमाता की और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालनी चाहिए। इस प्रकार से पशुओं पर दया दिखाने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार के दुख और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। छठी बात, संध्याकाल में भी नियमित रूप से अपने पूजा स्थान पर दीपक अवश्य जलाएं। साथ ही संभव हो तो घर के सभी सदस्य मिलकर ईश्वर की उपासना करें और श्लोक, भजन या मंत्रोच्चार करें। भगवत गीता या रामायण जैसे पवित्र ग्रंथों का पठन करना श्रेष्ठ माना गया है। इससे घर का वातावरण सुखद और शुद्ध होता है और साथ ही घर के बच्चों पर अच्छे संस्कार भी पड़ते हैं। साथ ही जिस प्रकार हमें प्रातःकाल उठकर सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, उसी तरह रात्रि में सोने से पहले भी ईश्वर को स्मरण करके ही सोना चाहिए। हर अच्छी बात के लिए आभार प्रकट करना चाहिए और गलती की क्षमा मांगनी चाहिए।
जो मनुष्य रोज सोने से पहले ईश्वर से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगता है, तो ऐसे व्यक्ति की ईश्वर सभी भूल को क्षमा करके उसे यश प्राप्ति का वरदान देते हैं और ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। इसलिए रोज सोने से पूर्व अपनी गलतियों के लिए ईश्वर से क्षमा अवश्य मांगे। तो दोस्तों, ये थे वो 7 महत्वपूर्ण कार्य जो नित्य हमें अवश्य करने चाहिए। इन्हें करने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।